देश में कोरोना वायरस के तमाम वेरिएंट्स की चिंताओं के बीच एक बार फिर से ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन की चर्चा हो रही है। इस मामले में भारतीय SARS-CoV-2 जिनोमिक संघ इंसाकॉग का कहना है कि भारत में दर्ज किए गए कोरोना संक्रमण के ब्रेक थ्रू मामलों की संख्या कुल संक्रमणों की अपेक्षित संख्या के भीतर है और टीकाकरण गंभीर बीमारी से बचाता है। इंसाकॉग ने अपने हालिया बुलेटिन में कहा, डेल्टा भारत और विश्व स्तर पर कोरोना का सबसे घातक स्वरूप बना हुआ है और डेल्टा ही ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन के लिए जिम्मेदार है। इंसाकॉग ने कहा, ब्रेक थ्रू मामलों की संख्या, टीकाकरण की गई आबादी की संख्या और डेल्टा संक्रमण के खिलाफ कोविशील्ड या कोवैक्सीन की प्रभावशीलता में दिख रही कमी से अपेक्षित संख्या के भीतर है। ऐसे में टीकाकरण इस गंभीर बीमारी से रक्षा करने में प्रभावी है और सार्वजनिक स्वास्थ्य रणनीति की आधारशिला भी है। यह बात बिल्कुल सही है कि कोरोना वायरस वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने के बाद भी लोग कोरोना के शिकार हो रहे हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप अपने दिमाग में यह धारणा पाल लें कि वैक्सीनेशन से कोई फायदा नहीं है। इस बारे में कुछ जरूरी जानकारियां आपको होनी चाहिए। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि ब्रेक थ्रू मामले क्या होते हैं और वैक्सीनेशन के बाद भी वायरस लोड किसमें कितना रहता है और वैक्सीन कितनी असरदार है। ब्रेक थ्रू मामले क्या होते हैं? जब किसी को कोरोना टीका लगवाने के बाद भी संक्रमण हो जाता है तो इसे ब्रेक थ्रू का मामला कहा जाता है। वायरस लोड, पहले ऐसा माना जा रहा था कि जिन्हें टीका लगा हुआ है उनसे ब्रेक थ्रू संक्रमण की आशंका नहीं होती, लेकिन अत्यधिक संक्रमित डेल्टा वेरिएंट को लेकर यूएस की सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल और प्रिवेंशन की नई रिपोर्ट बताती है कि जो लोग संक्रमित हुए हैं उनके नाक और गले में अच्छा खासा वायरस लोड होता है, जिससे दूसरे संक्रमित हो सकते हैं। डेल्टा वेरिएंट जिम्मेदार, कोरोना वायरस की म्यूटेशन का अध्ययन करने वाले समूह इंसाकॉग की एक रिपोर्ट में ऐसे ब्रेक थ्रू संक्रमण के लिए कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट को जिम्मेदार ठहराया गया है। क्या वैक्सीन असरदार नहीं है? वायरस से सुरक्षा में वैक्सीन ही कारगर है, लेकिन फिर भी ये 100% सुरक्षा की गारंटी नहीं देती और किसी को हल्के लक्षण या बगैर लक्षण के संक्रमित होने का खतरा बना रहता है। अगर वैक्सीन लगने के बाद भी आप संक्रमित होते हैं तो विशेषज्ञों का मानना है कि बीमारी ज़्यादा गंभीर नहीं होगी और अस्पताल जाने का खतरा न के बराबर होगा। हाल ही में लैंसेट की रिसर्च में भी इस बात की पुष्टि की गई कि वैक्सीन लगने के बाद लोगों को अस्पताल जाने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। अमेरिका की CDC की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार अगर किसी ने वैक्सीन ले ली है तो वह उस व्यक्ति की तुलना में कोरोना से 17 गुना अधिक सुरक्षित है जिसने वैक्सीन की डोज नहीं ली है। वैक्सीन लेने वाले व्यक्ति के अस्पताल में भर्ती होने की संभावना 17 गुना कम हो जाती है।